नमस्कार दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं भारत के सबसे पुराने और पवित्र शहरों में से एक बनारस, जिसे वाराणसी और काशी के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और हजारों सालों की परंपराओं की कहानी है। आइए चलते हैं गंगा किनारे बसे इस अद्भुत शहर की यात्रा पर। नमस्कार नमस्कार। हमारी बनारस की यात्रा शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे हम बनारस की ओर बढ़ते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम धीरे धीरे आस्था और इतिहास की नगरी के करीब पहुंच रहे हैं। और रास्ते में हमें ये सुंदर सी खूबसूरत नदी का नज़ारा दिखा जो मन को सुकून दे रहा था। यहाँ का शांत बहता पानी और प्राकृतिक सुंदरता इस सफ़र को और यादगार हमारी बना रही थी। तो हम बनारस पहुंचकर आपको वहाँ की प्रसिद्ध घाट, बाबा विश्वनाथ नगरी, गंगा आरती और वहाँ के मशहूर खाने की झलक दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस शानदार बनारस की यात्रा में। तो यही करते हुए हम बनारस पहुँच चुके हैं। हर हर महादेव दोस्तों, आखिरकार हम ट्रेन से बनारस पहुंच चुके हैं। इस शहर का नाम सुनते ही आस्था, इतिहास और गंगा घाटों की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। तो स्टेशन से निकलने के बाद हमने टैक्सी की और टैक्सी से हम बनारस की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बनारस की प्रसिद्ध घाट, वहाँ की शाम की भव्य गंगा आरती और बनारस के मशहूर स्वाद का अनुभव करने। अगर आप भी हमारे साथ काशी की इस यात्रा का आनंद लेना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी की सैर। स्टेशन से टैक्सी पकड़कर हम काशी की रंग बिरंगी गलियों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु, पर्यटक और स्थानीय लोग आते हैं। घंटों से लेकर मंदिरों तक हर तरफ लोगों की चहल पहल दिखाई देती है। बनारस की यही भीड़ इस शहर की पहचान है। सुबह गंगा स्नान, दिन भर मंदिरों के दर्शन और शाम को गंगा आरती, हर समय यहाँ एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। अगर आप पहली बार बनारस आए तो भीड़ को देखकर घबराइए मत। आराम से शहर की रफ्तार के साथ चलिए और काशी के अनोखे माहौल का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, यह है बनारस की रौनक। यहाँ की भीड़ सिर्फ लोगों की ही नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और परंपरा की पहचान है। बनारस की गलियों और घाटों पर हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। ये देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कितनी भीड़ है यहाँ पे। बनारस की गलियों और घाटों पर हर दिन हजारों लोग आते हैं। यही भीड़ इस शहर की जीवंतता को दिखाती है। भीड़ भले ही ज़्यादा हो लेकिन इस बनारस की ऊर्जा और माहौल हर कदम पर महसूस होती है। ये देखिए कितनी सुंदर सा, हम जहाँ रुके थे वहाँ पे ये कितनी अच्छी लाइटिंग की, मुझे पसंद आई तो मैंने इसको आप सबके सामने भी सोचा आप सबको भी दिखाऊं। और ये हम एक रेस्टोरेंट आए हुए थे, वहाँ का ये मेन्यू कार्ड है, वहाँ हमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया क्योंकि भूख ज़्यादा थी और हमारे पास समय कम था। अगर ज़्यादा कुछ खाते तो हम गंगा आरती नहीं देख पाते, इसलिए हमने सिंपल सा फूड ऑर्डर किया और खाने का आनंद लिया। हमारा खाना आया कुछ ही समय में और उसका आनंद लिया। खाना बहुत स्वादिष्ट था और अच्छा था। आप मुझे खाते हुए देखकर ये महसूस कर सकते हैं कि वहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा था। हमने खाने का आनंद लेते हुए हमने अपना खाना खाया और खाने के कुछ ही समय बाद हम वहाँ से निकले और टैक्सी पकड़कर सीधे हम गंगा घाट आ गए। टैक्सी में बैठकर हम वहाँ की रौनकों को और नज़दीक से देखते हुए गंगा घाट की तरफ बढ़ने लगे और धीरे धीरे करते हुए हमारी टैक्सी गंगा घाट की तरफ बढ़ने लगी और कुछ ही समय बाद हम गंगा घाट पहुँच। तो दोस्तों, कुछ ही समय में हम अस्सी घाट पहुँच गए, जहाँ कुछ ही पलों में शुरू होने वाली थी माँ गंगा की भव्य आरती। यहाँ हर पल शाम में सैकड़ों दीपों की रोशनी, शंखनाद, घंटियों की मधुर ध्वनि और वैदिक मंत्रों के साथ होने वाली यह आरती एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव देती है। देश विदेश से हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इस दिव्य दर्शन को देखने
यहाँ पहुँचते हैं। मान्यता है कि माँ गंगा की आरती में श्रद्धा से शामिल होकर और माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आइए बिना किसी शोर के इस पवित्र और दिव्य वातावरण का आनंद लेते हैं और माँ गंगा की आरती के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों, इस समय माँ गंगा की आरती शुरू हो चुकी है, जहाँ पे माँ गंगा की भव्य आरती हो रही है। चारों तरफ दीपों की रोशनी और शंखों और घंटियों की गूंज और भक्तों की आस्था मिलकर ऐसा दिव्य वातावरण बना रही हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर कभी बनारस आए तो गंगा आरती का ये अद्भुत नज़ारा ज़रूर देखें। हर हर महादेव। जय माँ गंगे। तो दोस्तों, बनारस की यह प्रसिद्ध गंगा आरती दीपों की रोशनी, मंत्रों की गूंज और गंगा नदी के तट पर भक्तों के यह अद्भुत दृश्य, यह अनुभव शब्दों में नहीं सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैं इस समय बनारस की गंगा आरती में हूँ। चारों ओर भक्ति का माहौल है। घंटियों की ध्वनि और मंत्रोच्चारण पूरे वातावरण को दिव्य बना रहे हैं। अगर आप बनारस आए तो इस आरती को ज़रूर देखें। जहाँ आस्था मिलती है गंगा की धारा से, वहीं बसती है बनारस की शाम। गंगा आरती का यह दिव्य दृश्य मन को शांति और भक्ति से भर देता है। सूरज ढलते ही बनारस का हर घाट भक्ति के रंग में रंग जाता है। गंगा आरती केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और संस्कृति का जीवंत उत्सव है। तो आइए इस गंगा आरती में शामिल होते हैं और इनके दिव्य आनंद को महसूस करते सभी भक्तों से निवेदन, आरती स्थल के नीचे होने वाले अन्नदान, महादान, सेवा कार्य में अपना दान सहयोग प्रदान करना हो, आप हमारे आरती मंच के पास या हमारे आरती कार्यालय से संपर्क करें। देखिए कितना सुंदर है अस्सी घाट। तो दोस्तों, हमारे सामने बह रही है माँ गंगा और यही है बनारस की प्रसिद्ध घाट। कहा जाता है काशी दुनिया की प्राचीन जीवित शहरों में से एक है और यहाँ के घाट सदियों से आस्था और संस्कृति और परंपरा के केंद्र रहे हैं। हमने भी यहाँ नाव की सवारी की और यहाँ कहते हैं कि बनारस में लगभग 84 घाट हैं और हर घाट का अपना अलग इतिहास और महत्व है। हमने नाव से बैठकर इन 84 घाटों का आनंद लिया और उनके बारे में जानने की भी कोशिश की। आप भी हमारे साथ इन 84 घाटों का आनंद लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं, यह दशमेश घाट है। यह सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है। यहाँ हर शाम होने वाली गंगा आरती को देखने के लिए देश विदेश से हज़ारों लोग आते हैं। आगे जो वहाँ चल रहे हैं वो मणिकर्णिका घाट है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है यहाँ अंतिम संस्कार होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अस्सी घाट, जहाँ से हम चले थे, युवाओं, पर्यटकों और सुबह की सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए यह बहुत प्रसिद्ध है। सुबह सुबह यहाँ योग, संगीत और गंगा के किनारे का शांत वातावरण देखने लायक होता है। अगर आप बनारस आए तो सुबह सूर्योदय के समय गंगा में नाव की सैर ज़रूर करें। उगते सूरज की रोशनी, गंगा का शांत प्रवाह और घाटों की सुंदर सी छवि एक अविश्वसनीय अनुभव देती है। तो दोस्तों, हम माँ गंगा की गोद में नाव की सैर करते हुए इन 84 घाटों का आनंद लेते हुए, देखते हुए और गंगा की धारा को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गंगा नाव की सैर करते हुए काशी के ऐतिहासिक घाटों का अद्भुत नज़ारा देख रहे हैं। गंगा से देखने पर बनारस की खूबसूरती और भी अलग दिखाई देती है। सामने दिखाई देने वाला हर घाट अपने भीतर सदियों का इतिहास, आस्था और संस्कृति समेटे हुए हैं। और यहाँ पे साधु संत ध्यान में लीन हैं, तो कहीं लोग गंगा की इस पवित्र धारा का आनंद ले रहे हैं। गंगा किनारे बने ये घाट केवल सीढ़ियाँ नहीं, बल्कि काशी की पहचान है।
और यहाँ का हर दृश्य मन को शांति देता है। ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। अगर आप कभी भी बनारस आएँ तो नाव की सैर ज़रूर करें। गंगा के बीच से इन घाटों का दृश्य सचमुच अविश्वसनीय है। और यहाँ बहती हुई शांत गंगा और इतना शीतल जल देखकर मन बहुत ही आनंदित हो जाता है। यहाँ के ऐतिहासिक घाटों का अद्भुत नज़ारा देखकर मन एक अलग ही दिशा में चला जाता है। बगल में कर्नाटक स्टेट का मैसूर महाराज का ये जो अगर देख रहे हैं आप लोग, ये हरिचंद घाट, यहाँ पे सत्यवादी राजा हरिचंद नौकरी करते थे इसी घाट पे। और उसके बगल में लाली घाट, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाइफ ने मिलानी अपने वाइफ के नाम से बिल्डिंग बनवाया है, बत्ती जल रहा है व्हाइट रंग का सफेद। और उसके बगल में विजया नगरम घाट, राजा विजय फर्स्ट के कैप्टन करपात्री जी महाराज को दान में दिया गया है। उसके बगल में केदारनाथ का मंदिर है। बोलिए बाबा केदारनाथ की। ये स्वयं शंभु हैं, जिनको कोई स्थापित नहीं किया है। ये खिचड़ी के थाली में से फोड़ को निकले हुए केदारनाथ। और ये घाट का नाम है चौकी घाट। रानी रासमणी का चौकी लगता था। पहले मोटर गाड़ी नहीं था, ना वही द्वारा बिजनेस होता था, तो यहाँ से एंट्री होकर तब सारी नावें खुलती थी कलकत्ता की। ये घाट का नाम है श्यामेश्वर घाट। रानी भवानी कलकत्ते की मछुआरन की लड़की 365 मकान दान किया है कुमार स्वामी को। और उसके बगल में मान सरोवर घाट, मान सरोवर नाम का तालाब था। और उसके बगल में लाल बत्ती जल रहा है, ये नारद घाट, नारद मुनि के नाम से नारद घाट। और उसके बगल वाला घाट राजा घाट, बाजीराव पेशवा पूना। ये घाट का नाम है पांडे घाट। बबुआ पांडे, विश्वेश्वर पांडे ये बंगाली पंडा थे, कुश्ती लड़ाने का काम करते थे। और उसके बगल में ये 5 बत्ती देख रहे हैं आप लोग, ये तिगपतिया घाट, श्री श्री सीताराम ओंकारनाथ आश्रम। और उसके बगल में माँ 64 योगिनी का मंदिर है। नमन कर लीजिए माँ 64 योगिनी का।
ये घाट का नाम है राणा महल घाट, राणा प्रताप उदयपुर महाराजा। ये वाला पत्थर देख रहे हैं, लिफ्ट वाला मकान, ये दरभंगा घाट, महाराजा दरभंगा बिहार के राजा का था। हैंड लिफ्ट पहले लगा, इसलिए रानी उतरती थी लिफ्ट द्वारा स्नान करने के लिए। और उसके बगल में मुंशी घाट नागपुर के मुंशी दीवान ने बनवाया। उसके बगल में अल्लाबाई घाट, रानी अल्लाबाई होलकर। और उसके बगल में ये सामने दिखाई दे रहा है दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे राजा दशरथ 10 बार यज्ञ करने के बाद दशाश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। उसके बगल में प्रयाग घाट, प्रयाग की चल कर आए थे गोदावरी नदी के तट। ये 2 टंकी वाला आप लोग देख रहे हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से राजीव गांधी ने पाकिस्तान का सिले रखकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से घाट बनवाने का कार्य किए हैं। और उसके बगल में मान मंदिर घाट, राजा मान सिंह जयपुर महाराज। इसके अंदर जंतर मंतर घड़ी है, जो हिंदुस्तान में 5 घड़ियां पाई जाती हैं। पहला नंबर जयपुर, दूसरा नंबर दिल्ली, तीसरा नंबर काशी, चौथा नंबर उज्जैन। ये है तिरुपया भरुई घाट, तिरुपया महाराज अगरतला। और उसके बगल में मीर घाट, मीर मुसलमान था ब्रिटिश के समय खजांची, उसने बनवाया था। उसके बाद बनवा दिया। उसके बाद गणपत राव मड़वारी को मालूम हुआ, वो तत्काल आकर जितना पैसा लगाए थे उनका पैसा वापस कर गणपत के नाम से रख दिए। ये जो हरा बत्ती जल रहा है, ये नमन कर लीजिए सारे लोग। ये पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, जो नेपाल में पशुपतिनाथ जी। और उसके बगल में लेजर शो का आयोजन हो रहा है, देख लीजिए। ये विश्वनाथ कॉरिडोर है। ये जो अगली देख रहे हैं आप लोग, ये सामने ये घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे भगवान शिव माता सती का शव लेकर आए थे। यही से 52 टुकड़ा हुआ था। 52 सिद्धपीठ हमारे हिंदुस्तान में है। जो लेजर शो हो रहा है, उसी के ऊपर पहला माँ का अंग गिरा हुआ है। उनका नाम है राजराजेश्वर। पहला माँ का अंग गिरा हुआ राजराजेश्वरी मंदिर। ये जो पत्ती वाला ऊपर दिख रहा है सिंधिया घाट, माधोराव सिंधिया, उन्हीं का परिवार का ये सब होटल वगैरह है, घाट वगैरह है। ये जो आप में गंगा महल घाट, गंगा देवी के नाम से, उसके बगल में घोसले घाट, राजा घोसले महाराष्ट्र। ये घाट का नाम है गणेश घाट।
यहाँ पे गणेश जी का मंदिर जो काशी में सबसे बड़े गणेश जी हैं, यहीं के हैं उनका, इसीलिए उन्हीं के नाम से रखा गया है गणेश घाट। और उसके बगल में जो होटल देख रहे हैं आप लोग, ये राम घाट नाम था, मेहता हॉस्पिटल राम घाट। अब ये 5 स्टार होटल हो गया है। ये सामने देख रहे हैं, ये होटल बन गया। इसको अस्पताल भी खरीद कर होटल बनवा दिए 5 स्टार। और उसके बगल में जटार घाट, जटाऊ के नाम से जटार घाट रखा हुआ है। और उसके बगल में बाला घाट, बाला माता का मंदिर है। और ये जो बत्ती जल रहा है, ये पचगंगा घाट, यहाँ पे कार्तिक मास में 1 महीना कुंवारी लड़कियां स्नान करती हैं, दीपक जलाती हैं, माँ से मनाती हैं कि माँ हमको बर अच्छा मिली। यहाँ पे हमारे काशी के राजा 7 लड़कियों को लेकर 1 महीना डेली आते थे यहाँ पे स्नान करने के लिए। इसीलिए काशी में सबसे मेन घाट यही है जो कहते हैं पचगंगा। अब वो जो लाल वाला देख रहे हैं, ये ब्रह्मा घाट, जो हमारे काल भैरव के रास्ते में यहाँ से काल भैरव जाने के लिए जैसे छोटी नावें से आ रहे हैं आप लोग, अब जाना हुआ काल भैरव, तो इसी के सामने उतर कर चले जाते हैं काल भैरव के लिए। और उसके बगल में जो सामने देख रहे हैं बिंदी परकोटा घाट, पहले यहाँ पे नाव हाथ वाला चलता था, यहाँ का बहाव बहुत तेजा था, इसलिए इसी से नाम रखा गया बिंदी परकोटा घाट। ये घाट का नाम है शीतला घाट। यही पे शीतला माता का मंदिर है, शीतला घाट इसी को बोलते हैं। और उसके बगल में जो देख रहे हैं लाल घाट, लाल नाम का चिड़िया जो होती है छोटी वाली, यहाँ पे बहुत चिड़िया उतरती थी, इसीलिए उन्हीं के नाम से रखा गया लाल घाट। अब बगल में ये जो पत्ती लुट पा रहा है, ये हनुमान गढ़ी घाट है। ये वाला जो पत्ती जल रहा है, ये हनुमान गढ़ी घाट है। जैसे हनुमान जी का लड़के जो मछली ने खा लिया था, उनके पेट से एक ही मंदिर है काशी के अंदर, वही वाला हनुमान जी के बच्चे। और उसके बगल में गाय घाट, गाय के नाम से रखा गया है गाय घाट। जैसे लोग आते हैं गौ का पकड़ते हुए पगहा, गौ हत्या लग जाता है, तो यहाँ पे उसका निर्माण है। आकर यहाँ स्नान कर गौ माता को जल चढ़ाकर वहीं पे गौ को घास वगैरह खिला दीजिए, पूरा माफ हो गया, गौ हत्या नहीं लगेगा। और उसके बगल में ये देख रहे हैं त्रिलोचन घाट, ये सामने त्रिलोचन महादेव का मंदिर है। उसके बगल में जो घाट था बद्री नारायण घाट, उसके बाद त्रिलोचन घाट है। जो टंकी वाला आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम है गोला घाट। पहले यहाँ से जो गोला बनता था काला रंग का, इतना बड़ा बड़ा बनता था गोला। यहाँ पे बहुत लोग बिजनेस करने के लिए गोला के नाम से, इसीलिए इसका नाम पड़ा गोला घाट।
गोल गोल रहता था, जो अग्नि पे चढ़ाकर उस नीचे जो गोहरी अपने डाल को उस पे रख के आँच बहुत बढ़िया देता था। घरों घरों में वो काम होता था। ये घाट का नाम है तिलिया नारे घाट। जैसे ब्रिटिश के राज में यहाँ पे तेल का कुल्लू रहता था और उसके बाद जो गरीब वर्ग को नहीं खरीद सकते थे, इसी नाला द्वारा जाकर तेल को वहां से ले आते थे। और उसके बगल में छक्का घाट, ये सामने दिखाई दे रहा है छक्का घाट। पेड़ वाला देख रहे हैं सामने, इसका नाम है प्रहलाद घाट। 1000 वर्ष पहले जैसे नरसिंह भगवान का रूप होता है, वो यहाँ पे किताब मिला जो 1000 बरस हो गया ये लीला को चालू हुए। भगवान ने इसी घाट पे जो किसी ने वो पोथी पत्रा छोड़ दिया था या भगवान खुद स्वयं नारायण रखे थे, वो नाव वाले को मिला था। वो नाव वाला ने चालू करवाया यहाँ से। यहाँ पे हमेशा ठंडी के टाइम में 15 रोज लीला होता है। नरसिंह लीला जब घम फटता है प्रहलाद जी का लेकर नरसिंह भगवान, तो ये लगता है कि धरती हिल जाती है जब पांव पकड़ते हैं भगवान विष्णु। और उसके बगल में ये सामने दिखाई दे रहा है रानी घाट। और रानी घाट के बगल में जो आप लोग देख रहे हैं भैंसासुर घाट। भैंसासुर के बगल में राजघाट। राजघाट के बगल में नमो घाट। ये आ गया है पूर्व साइड नमो घाट झलक रहा है। आप लोगों को फोटो दूर से बनाना है तो बनाते हुए चलिए, वहां से घूमेगा आप लोग, इधर से आनंद ले लेंगे, इधर की आएगी। अब इधर से जाते हुए इधरी वाले लोग देख सकेंगे और किनारे किनारे जाएंगे। ये जो सामने देख रहे हैं जगदीवन राम जी, यही मंदिर बनवाए हैं काशी में। जो भगवान कृष्ण का ये मंदिर उस समय बनवाए थे, उन्हीं के हाथ से ये डाला हुआ जगदीवन राम के हाथ से। वो वाला बत्ती आप लोग देख लीजिए। सारे लोग से निवेदन है आप लोग वो बत्ती देखिए, पीला रंग का जल रहा है अंतिम में। वो आदि केशव मंदिर है, वहीं पे वरना नदी है जो काशी में वरना नदी। 5 नदियां का विज्ञान है। पहला नंबर तो इधर गोमती नदी है जो मार्कंडे महादेव के पास निकली हुई है। दूसरा नंबर वरना नदी। तीसरा नंबर पचगंगा घाट पे मैदानी नदी। चौथा नंबर दशाश्वमेध घाट पे गोदावरी नदी। पांचवा नंबर 80 घाट से आप लोग आए हैं 80 नदी। 5 नदियां का विज्ञान है।
और ये फूल का नाम है माधुरी। ये सामने मदन मोहन मालवी जी। ये जो सीएनजी स्टेशन आप लोग देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में पहला स्टेशन ये है सीएनजी। ये सामने पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, पहला स्टेशन है पानी के ऊपर सीएनजी भराने का। नाव में जो हमारे मोदी जी नाव वाले को मशीन दिए थे सीएनजी वाले, वो सक्सेस नहीं हुआ। जाड़ों में जम जाता था, बंद हो जाता था। ये है नमो घाट। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो नमस्कार दोस्तों, यह है काशी की वह सुबह जिसका इंतज़ार हर कोई करता है। जैसे ही सूरज की पहली किरणें माँ गंगा के पवित्र जल पर पड़ती हैं, पूरा वातावरण सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता है। मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि, मंत्रों का उत्तराचरण, गंगा किनारे पूजा करते श्रद्धालु और बहती हुई शांत धारा, यह दृश्य मन को अद्भुत शांति से भर देता है। कहा जाता है कि काशी की सुबह केवल देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहाँ हर दिन एक नई शुरुआत का एहसास होता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी बनारस की यह शहर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ गंगे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।